हेलो दोस्त, आज बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं कि देखते हैं कि मेरा बिहार इतने ही सुन में क्यों लिपट गया। जैसे इसका पूरा स्क्वायर एरिया कितना था, पूरा स्क्वायर अभी वर्तमान में कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर क्यों इतना ही इसमें लिपट गया, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। कहानियां बहुत सारा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से कहानियां हैं। पीछे बैक में चलते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि कैसे कैसे हुआ। इससे पहले कुछ नॉलेज दे देते हैं कि आप समझने में आगे दिक्कत नहीं हो, समझे। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? भारत है। ये हमारा क्या है? भारत है। ये तो आप लोग जानते हैं। जैसे ये तुम्हारा क्या है? ये इक्वेटर है। इसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जैसे हिंदी में कुछ बोलते हैं ग्रीन बीच बोलते हैं, इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं ग्रीन बीच बोलते हैं, समझे। इसी से दिशा का, जैसे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और तुम्हारा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, समझे। जैसे नॉर्थ मैंने क्या हो गया? उत्तर हो गया। उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो जाएगा, और ये पूरब हो जाएगा। पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। ये पश्चिम दिशा हो जाएगा। इतना तक तो आप लोग जानते हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, सॉरी, ये भूमध्य रेखा, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्रीन बीच रेखा। इसी से दिशा का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा देश किस दिशा में है, समझे। जैसे अगर जो भारत के बारे में लोकेशन पूछेगा कि कौन दिशा में है, तो नीचे से भूमध्य रेखा से कहा उत्तर की ओर है। भूमध्य रेखा से क्या है? उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है, ठीक है। और इधर इधर से अगर जो चलेंगे, ग्रीन बीच से चलेंगे, ग्रीन बीच से चलेंगे, मैंने कि शून्य देशांतर रेखा से चल देंगे, ग्रीन बीच देशांतर रेखा से चलेंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये पूरब की ओर आ जाएगा। पूरब की ओर आ जाएगा, माने कि उत्तरी पूर्वी दिशांतर। इसी के हिसाब से बोला जाता है कि भारत किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी देशांतर में। किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी देशांतर में है भारत। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ग्रीन बीच, ये तो बताया था ग्रीन बीच है। ये ग्रीन बीच है। और तुम्हारा क्या है? ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है, ठीक है। अगर जो पूछ दे कि भारत किस दिशा में, उत्तरी पूर्वी, तो आप लोग तो बता दीजिएगा कि उत्तरी पूर्वी में है। ये तो क्लियर हो गया कि कैसे उत्तरी पूर्वी डिसीजन किया जाता है, समझे। अब इसको स्क्वायर देख लेते हैं। ऐसे तो बिहार के बारे में, लेकिन देख लेते हैं स्क्वायर। जैसे उत्तर से पूर्व इसका कितना है? उत्तर से पूर्व इसका कितना किलोमीटर पड़ता है? उत्तरी से पूर्व कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर पड़ता है। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कितना किलोमीटर पड़ेगा? 2933 किलोमीटर पड़ेगा। ईस्ट से वेस्ट को जाए कितना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर पड़ेगा। आई नॉर्थ से साउथ कितना पड़ेगा? 3214। और ईस्ट से वेस्ट कितना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर। ये तो ब्रीफ नॉलेज था। इससे कहा कि बिहार के बारे में इसका ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, आगे देखिए। ये मेरा बिहार है। ये बिहार इतनी सुन में क्यों लिपट गया? इतनी सुन में क्यों लिपट गया? आगे हम देखते हैं इसके बारे में हिस्ट्री। देखिए, अब आगे चलते हैं। अगर जो बहुत बैक में चलते हैं, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सब मिलके पहले क्या बोला कहा जाता था? बंगाल बोला जाता था, बंगाल, समझे। लेकिन बंगाल को तोड़ने का हाथ किसका था? अंग्रेजों का था। ये दो भागों में तोड़ दिया अंग्रेजों ने। यहाँ से दो भागों में तोड़ दिया अंग्रेजों ने बंगाल को। और दो राज्य बना दिया। एगो दो राज्य बना दिया, क्या? एगो बिहार, पूरा इसका पूरा नाम दे दिया क्या? बिहार। इसका पूरा नाम दे दिया क्या? बिहार। और इसका दे दिया बंगाल। बंगाल, बंगाल दे दिया। लेकिन ये दो भागों में तोड़ा, वो धर्म के आधार पर तोड़ दिया, समझे। जैसे
जैसे बंगाल की तरफ ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, मुस्लिम मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, और इधर ज्यादातर हिंदू समुदाय समुदाय के लोग रहते थे। हिंदू समुदाय के लोग रहते थे इधर इधर तरफ, और इधर तरफ क्या रहते थे, मुस्लिम समुदाय के 10 लोग रहते थे, समझे। ये दो भागों में तोड़ दिया, समझे, कौन, अंग्रेजों ने। ठीक है। और इसका दो भाग, इसको बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ, 1912 ईस्वी में। कब हुआ, 22 मार्च 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 ईस्वी में हमारा बंगाल दो भागों में टूट गया। एक तरफ बन गया बिहार, एक तरफ बन गया क्या, बंगाल। एक तरफ बन गया क्या, बंगाल बन गया। ठीक है। और अगर इस अब बाद में तो ये तो 1947 में बन गया था कुछ पूर्वी पाकिस्तान। ये बांग्लादेश बाद में बना था 1947 में, आजादी से। जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये तो बाद में बना था। ये दोनों आपस में टूट गए थे, समझे। ये तो बात की बात है, आगे उतना डीप नहीं जाएंगे। अगर बंगाल टूट गया तो ये तुम्हारा क्या था, पूरा बिहार बन गया था। ये अब 22 मार्च 1912 ईस्वी में दो भागों में तोड़ दिया बंगाल। एगो बंगाल बन गया, एगो तुम्हारा क्या है, पूरा बिहार बन गया। बिहार कौन कौन से बना था, बिहार और झारखंड और उड़ीसा मिलकर पूरा बिहार बन गया था, समझे। उसमें राजधानी भी कहाँ का कहलाता था, पटना ही कहलाता था, समझे। मगध कहलाता था, पटना, समझे। ये तीनों मिलकर। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे 1 अप्रैल 1 अप्रैल और 1936 ईस्वी को ये हमारा उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। तो उड़ीसा अलग हो गया और बिहार हमारे अलग हो गए। पूरा बिहार है, पूरा बिहार है। बिहार हमारे अलग हो गए कितना, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। ये तुम्हारा हो गया। अब बिहार तुम्हारा इतनी में निपट गया। पहले कितना बड़ा था, इतनी में निपट गया, समझे। उड़ीसा अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। अब आगे फिर चलते हैं तो उड़ीसा, बिहार और झारखंड कितना, 15 नवंबर 15 नवंबर और 2000 ईस्वी में हमारा बिहार से झारखंड भी अलग हो गया, समझे। बिहार से झारखंड भी अलग हो गए, समझे। बिहार और झारखंड अलग होगा तो बहुत सारा भारी विरोध हुआ था। उस समय अटल बिहारी के सरकार था, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। तो उसमें भारी विरोध हुआ था बिहार और झारखंड अलग होने पर, समझे। उसमें लालू जी ने यह भी कहा था कि अगर जो बिहार और झारखंड को अलग होगा तो मेरे लहाज पर से गुजरना होगा। लेकिन राजनीति के आधार पर बिहार को अलग कर दिया और बिहार दो भागों में बट गया, समझे। वो हो गया तुम्हारा, बिहार दो भागों में बट गया और इसका नाम पड़ गया क्या, झारखंड पड़ गया, उसका बिहार पड़ गया। बिहार इतनी सुंदर निपट गया। बिहार इतनी सुंदर निपट गया और बिहार दो भागों में बट गया। जैसे इस ऊपर वाला भाग तुम्हारा क्या, नीचे वाला भाग उद्योग है। जैसे झारखंड में ज्यादातर उद्योग लगाया जाता है, तो दो भागों में बट गया। तो उद्योग वाला चल गया नीचे, उद्योग धंधे नीचे चल गया। और ऊपर वाला पानी कीचड़ वाला ऊपर चल गया। पानी कीचड़ इसलिए बोल रहा है कि ज्यादातर बिहार में बाढ़ आते रहते, इसलिए ज्यादातर इसमें पानी और कीचड़े रहते, समझे। इसलिए हम पानी कीचड़ बोल रहे हैं और कुछ अति से नहीं बोल रहे हैं। बिहार के भौगोलिक संरचना देख लेते हैं, समझे। अगर जो पूछ लेगा कि पूर्वी देशांतर में बिहार कितना से कितना डिग्री, कितना से कितना अति पड़ता है, समझे, तब क्या बताइएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पड़ता है हमारा बिहार, समझे। अगर जब पूछ लेगा कि उत्तरी अक्षांश में क्या पड़ेगा, तो 27 डिग्री
उत्तरी अक्षांश में क्या पड़ेगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से पड़ेगा कितना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में पूछेगा तब। अगर जो पूर्वी देशांतर में पूछ लिया तब बोलिएगा क्या 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पड़ेगा, समझे। अगर जो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार बिहार की कुल कितना अब एरिया रह गया तो कितना 94,163 स्क्वायर किलोमीटर अब एरिया बच गया बिहार का। अब बच गया, विभाजन के बाद बच गया। अब इससे पूछ लेगा बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, जो पश्चिम चंपारण। और पूछ लेगा बिहार के पूर्वी जिला कौन सा, सबसे पूरब में कौन सा है तो किशनगंज। पूरब में कौन सा है किशनगंज। सबसे पूरब में कौन सा है किशनगंज। उत्तर में कौन सा है पश्चिमी चंपारण। अगर जो बोल देगा कि पश्चिम में कौन सा है कैमूर है, पश्चिम में कौन सा है कैमूर है। अगर जो बोल देगा कि दक्षिण में कौन सा हमारा गया पड़ता है, गया जिला पड़ता है, दक्षिण में गया। फिर से देख लेते हैं, उत्तर में पश्चिम चंपारण और पूरब में कौन सा, पूरब में किशनगंज, पूरब में किशनगंज और पश्चिम में कौन सा कैमूर और दक्षिण में कौन सा गया, दक्षिण में कौन सा गया, समझे। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब कह देगा कि उत्तर से पूरब से पश्चिम तक हमारा कितना किलोमीटर पड़ता है तो 483 किलोमीटर पड़ता है। कितना 483 किलोमीटर पड़ता है। अगर बोल देगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा कितना लंबाई पड़ता है, सर्वाधिक लंबाई कितना पड़ता है तो कितना पड़ेगा 345 किलोमीटर पड़ेगा। 345 किलोमीटर पड़ेगा, 345 किलोमीटर पड़ेगा। पूरब से पश्चिम कितना 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर पड़ेगा 445 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। जैसे आप पूछ देगा क्या नेपाल से कितना एरिया सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर है साझा करता है नेपाल से। नेपाल हमारा एक ही देश से साझा करता है, बिहार पे कितना 729 किलोमीटर। वो भी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है कुछ नेपाल से बिहार, समझे। अगर पूछ देगा कि झारखंड से कितना सीमा साझा करता है तो झारखंड से लगभग 400 से 450 किलोमीटर। अगर जो पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश से कितना सीमा साझा करते हैं लगभग 120 प्लस, मैंने 120 किलोमीटर प्लस। जैसे 150 से ऑप्शन में आ जाएगा, 150 से 200 के बीच उसी को लगाना है, समझे। अगर जब पूछ देगा उत्तर प्रदेश से तो हो गया, अब बोल देगा पश्चिम बंगाल से तो पश्चिम बंगाल से 200-250 के बीच आएगा तो उसी को आंसर लगा देता है कि अपना सीमा साझा करता है, समझे। अब आगे देखते हैं। जैसे आप पूछ देगा कि नेपाल से कितने कितने जिला साझा करता है बिहार, नेपाल से कितने जिला साझा करता है। देखिए लाइन कट गया तो मेरा दिक्कत हो रहा है, समझे। देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य से कितने कितने जिले साझा करते हैं बिहार, समझे। तो बिहार से पहला ही जिला तो पश्चिम चंपारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी 3 हो गया, मधुबनी हो गया 4, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 7 जिला हमारे नेपाल से साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, समझे। अब बोल देगा कि पश्चिम बंगाल से हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से कितने कितने जिले साझा करते हैं बिहार। तो एक हो जाएगा किशनगंज, एक हो जाएगा, दूसरा पेन ले लेते हैं, एक हमारा हो जाएगा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, माने कि तीन जिले साझा करते हैं बिहार से। अब बोल देगा कि तुम्हारा क्या झारखंड से कितने जिले साझा करते हैं, क्या झारखंड से, तो झारखंड से कौन कौन जिले साझा करेगा। झारखंड से देखिए, झारखंड से कौन जो होगा भागलपुर एक हो गया, बांका 2, जमुई 3, नवादा 4, गया 5, औरंगाबाद 6, रोहतास 7, अयोध्या कटिहार भी साझा कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 माने कि 8 जिले हमारा साझा करते हैं कुछ से नेपाल से, 8 जिले झारखंड से, 8 जिले झारखंड से, समझे। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से हमारा कितने जिले साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से हो जाएगा वो कैमूर हो जाएगा और तुम्हारा हो गया बक्सर हो जाएगा
और तुम्हारा क्या हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सारण हो जाएगा 4, और सिवान 5, और गोपालगंज 6, और पश्चिम चंपारण 7, 1 2 3 4 5 6 7, और थोड़ा सा ये रोहतास भी साझा कर रहा है, रोहतास भी। तो तुम्हारा कितना जिले, 8 जिले। नेपाल से कितना, 7, उत्तर प्रदेश से कितना जिले साझा कर रहा है, 8, और झारखंड से 8, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले साझा कर रहे हैं, समझे। अब देखिए कुछ नॉलेज दे देते हैं कि बिहार कैसे नाम पड़ा। बिहार का नाम कैसे पड़ा, बिहार एक ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों माने कि बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में नाम बिहार पड़ा। नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा, समझे। स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 ईस्वी में, जो बताए थे कि बिहार और बंगाल अलग हुआ था। इस समय बिहार बना था और वो बंगाल बना था। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार दिवस भी मनाए जाते हैं, और उस समय हमारा बिहार बना था। कौन कौन राज्य मिलकर, बिहार बिहार झारखंड और उड़ीसा मिलके हमारा बिहार बना था, ठीक है। तो राजधानी कौन सा था उस समय, पटना था। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे, समझे। राज्य की भौगोलिक स्थिति वो तो बता दिए कि 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये वो तुम्हारा हो गया उत्तरी अक्षांश, और से पूर्वी देशांतर में कितना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर कितना 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड से पूर्वी देशांतर हो जाएगा। पूर्वी देशांतर के मध्य पड़ता है, समझे। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर, लेकिन देश का कितना 12वां, लेकिन कभी कभी 13वां रहता है। बहुत पहले एग्जाम में दिया करता था 13वां क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा भारत में 12वां राज्य सबसे बड़ा में है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, उत्तर से दक्षिण हम बता दिए थे बिहार में, या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना बताए थे 345, और पूरब से पश्चिम की ओर कितना 483 किलोमीटर बताए थे, 483 किलोमीटर। पश्चिम में पूर्व में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में कहा झारखंड, तो बताए किए थे। राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है, कौन सा देश लगता है, नेपाल लगता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.86% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.86% हो जाएगा। नेपाल की सीमा से लगे कितना 7 जिले, ये भी तो बता दिए थे मैप में कि कौन सा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज।